तो गाय को नमक खिलाने से मिल सकते हैं आपको जीवन में ना जाने कितने फायदे। आपके रुके हुए काम खुल सकते हैं, आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से असर आ सकते हैं। अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो कि गाय को नमक खिलाने मात्र से ही आपके जीवन में कृपा बरसा देगा। आपके रुके हुए काम, नौकरी नहीं मिल रही, आपकी शादी नहीं हो रही, आप कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी बीमारी खत्म नहीं हो रही, शादीशुदा की समस्या है, सेहत की समस्या है, जीवन में सुख सुविधाएं खत्म होती जा रही हैं, आपके जीवन में सुख की जगह दुख बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सब का निवारण गाय को नमक खिलाने से होता है। और ये किस तरह से खिलाना है, कौन सा नमक खिलाना है, कहाँ खिलाना है, सब जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में असर करने वाली है। इस प्रसंग को अंतः तक जरूर सुने। तो भक्तों, आपने गाय की फोटो देखी होगी। गाय की फोटो में किस तरह से देवी देवताओं का वास दिखाया गया है, किस तरह से देवी देवता सभी के सभी गाय माता में विराजमान है। इन्हीं में ही वह शक्ति है कि आपके जीवन की अनेकों परेशानियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट देवी देवताओं से अपनी प्रार्थना लगा रहे हैं। नौकरी नहीं लग रही तो आपको क्या करना है? गाय को नमक खिलाना है। आपको संतान बाधा आ रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि शादीशुदा जिंदगी में क्लेश है आपके, जिसके कारण आपकी संतान के जो होप है, आपकी जो उम्मीदें हैं, वो बढ़ती ही जा रही है। लंबा समय आपका हो गया है, जिसके कारण पारिवारिक क्लेश के कारण आपकी मैरिज नहीं हो पा रही। आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जे से आप उबर नहीं पा रहे हो, और साथ ही साथ आपका व्यापार, कारोबार, कामकाज डाउन होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको खिलाना है गाय को नमक। अब नमक सबसे पहले समझिए है क्या, और गाय को देने से होगा क्या, कौन सा नमक देना है। नमक के लिए आपने गाय को देखा होगा, लोग गुड़ खिलाते हैं, लोग कुछ भी हरी चीजें इत्यादि खिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं। ये सब देने से आपको एक आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है, आपकी इच्छा पूरी होती है, आपको एक मानसिक शांति साल भी मिलती है, क्योंकि गाय के अंदर ही वो पॉजिटिव ओरा होता है कि आप जितने मर्जी परेशान हो, गाय के पास जाते ही आप सब कुछ भूल जाते हो। गाय की सुंदरता, गाय की आंखें, गाय की एक जो झलक होती है, वही आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आ जाती है। गाय को देखते ही इंसान के अंदर एक माँ की फीलिंग आती है, क्योंकि गाय को इसीलिए माँ कहा गया है। गाय का दूध एक नवजात बच्चे को भी हजम हो जाता है, बच्चा भी पल जाता है। तो इसी प्रकार से सोचिए कि गाय में इतनी शक्ति है जो आपको एक फील देती है कि हाँ, आपके जीवन की परेशानियां मैं दूर कर सकती हूं। अब गाय को अगर हम देखा जाए तो शुक्र का रूप माना गया है। गाय डायरेक्टली आपके शुक्र यानी कि वीनस प्लेनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस है क्या? आपके जीवन में सुख सुविधाएं हैं, खुशियां हैं, पैसा है, आयशो आराम है, आपकी एंजॉयमेंट है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपका लव है, आपकी खुद की हेल्थ है, आपकी सुंदरता है, आपके रहने का, आपके चलने का, आपके ये जो लाइफ स्टाइल है, सब कुछ ये शुक्र है। अगर ये शुक्र ही आपका डिस्टर्ब हो जाए तो एक जीवन इस तरह से हो जाता है कि आप खाना तो खा रहे हो, उसके अंदर नमक नहीं है, तो
बिना नमक का बेसुआ खाना। और बेस्वादी जीवन अगर आप जी रहे हो और जीवन में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, तड़का और वह चटकारा आपके जीवन में आ ही नहीं रहा है, तो आपको गाय का ये उपाय करना चाहिए। गाय को नमक देना। नमक आपके जीवन में बहुत सी आपकी कमियों को दूर करता है। और कहा भी जाता है कि मैंने तेरा नमक खाया है, कर्ज तो अदा करूंगा ही करूंगा। नमक खाया है तो कर्ज तो अदा करना ही पड़ेगा। जब आप नमक खिलाओगे गाय को तो इससे आपके शुक्र को बल मिलेगा, शुक्र को पावर मिलेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट उस जीव के अंदर होने वाली कमियों को दूर कर रहे हो। आपने देखा होगा गांव में भी लोग पशुओं को अपने नमक देते हैं। नमक की बड़ी सी डली गांव के पशुओं को देते हैं। गाय चाटती रहती है बड़े प्यार से, बड़े मजे से। गाय ये सब कुछ क्यों करती है? क्योंकि गाय अपनी शरीर की कमी पूरी करती है। नमक के अंदर ही जो नमक लेना है हमने, वह सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक आपको मार्केट में किलो के हिसाब से मिल जाता है और इसे लाहौरी नमक भी कहते हैं। नमक का एक बड़ा सा चंक लीजिए, पत्थर लीजिए, और आप शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन, या फिर आप किसी भी सोमवार के दिन या शनिवार के दिन आप जाइए गौशाला और गाय की नांद में डाल दीजिए। नाद जिसमें चारा खाती है गाय, आप वहां डाल दीजिए। नहीं तो आपको दिखता है कि गाय एक जगह बहुत सारी होती है, तो वहां उनके सामने रख दीजिए। गौशाला में जाएंगे तो बहुत अच्छा, वह सेफ रहेगा। गाय को जब दिल करेगा तब वह चाटेगी उस नमक, और जितना उस नमक को चाटेगी, जितना उसको मजा आएगा, समझो आपके जीवन में भी उतना ही मजा आना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को इस तरह के उपाय ये दिए गए नमक के, उनसे उनके बहुत से काम बन गए। शादी, नौकरी, पैसा, कर्जा, दुश्मन, कोर्ट कचहरी, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, संतान की परेशानियां, ना जाने कितनी तरह की परेशानियां। आप अगर आपके जीवन की कोई एक ऐसी परेशानी है जो आप सुलझाने की कोशिश तो कर रहे पर सुलझ नहीं रही है, तो नमक खिलाना शुरू करिए गाय को। देखिए कितना आपको आराम मिलेगा। और ये नमक अलग अलग तरीके से खिलाया जाता है। सफेद नमक जो आपकी रसोई में है, काला नमक और सेंधा नमक। अगर मैं बोलूं आपको एक ऐसा नमक जो आप कोई भी खिला सकते हो, वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक जो कि पूजा पाठ में भी आपने देखा होगा, जब व्रत होते हैं तब उस समय सेंधा नमक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। ये आप खरीद लीजिए, आपके यहाँ पंसारी से मिल जाएगा, बहुत बढ़िया ये नमक होता है। ये ले आइए, पिंक कलर का ये देखने में होता है। ये देखिए फोटोज में आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से नमक होता है। कोई महंगा उपाय भी नहीं है, बहुत सस्ता उपाय है। लीजिए और गाय की नांद में जाकर डाल आइए। नाद जिसमें गाय चारा खाती है, पाउडर खाती है, उसमें जाकर डाल आइए और अपनी प्रार्थना बुलाइए। ये काम आप सप्ताह में एक बार कर लीजिए। देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि पहली बार में किया हुआ उपाय ही फलदायी हो जाता है, कई बार थोड़ा समय लग जाता है। कर्मों का बोझ इतना होता है कि सामने चीज उभर कर आती ही नहीं है, आती है समय लगती है। कई बार किस्मत थोड़ा सा समय भी लेती, तो हर एक की किस्मत अलग अलग है, अपने अनुसार फल देती है। आपके भी फल मिलेंगे जरूर, क्योंकि आपने पुण्य कर्म किए हैं और वह काम किया है जो शुक्र यानी कि गाय की अंदरूनी कमी दूर करने के लिए आपने किया है। हमने कई तरह के उपाय सुने होंगे, देखे होंगे, जिनमें हम पक्षियों को दाना डालते हैं, गाय को कुछ देते हैं, कुत्ते को कुछ देते हैं, इस तरह से भिखारियों को कुछ देते हैं। ये मतलब देने का कार्य। और इसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है हम ये चीज उसको दे रहे हैं तो उसकी कमी और उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से शुक्र की जो जरूरत है ना, आप इस तरह से कर लोगे। बड़े बड़े उपाय, लाखों करोड़ों के हीरे, ये सब फेल हो जाते हैं। एकमात्र नमक के उपाय से करिए और अपने जीवन में बदलाव को महसूस करिए। बाकी आप सभी लोगों से एक ही प्रार्थना है, अपने पालनहार विष्णु जी का इसमें जयकारा जरूर लगाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।